जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मंत्रा पे। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो अभी मैं ये जानकारी देने के लिए आया हूँ कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के द्वारा एक जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का वैकेंसी जो है कुल 41 पदों पर जो है जारी किया गया है। तो उसके बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं कि बीपीएससी का जो ये एएसओ है, इसके लिए नोटिफिकेशन में जो नोटिस निकाला गया है, इसमें क्या किन किन बातों का जो है जिक्र किया गया और किन किन बातों का जो है दर्शाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो आप देख सकते हैं, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए कि दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है विज्ञापन संख्या 37/2025 पटना में बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय पटना में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। कितना टोटल सीट है? जो ये कुल 41 सीट पे जो है ये आपका वैकेंसी है। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो सीटों का जो है, सीटों के बारे में जो जानकारी दी गई है कि किस किस जो वर्ग है, कोटि है, किन किन श्रेणियों में जो है कुल कितने रिक्त पद जो है दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है अनारक्षित वर्ग यानी जनरल के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट हैं और जो है फिर अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अत्यंत पिछड़ा 1, पिछड़ा वर्ग 9 और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कुल 1 सीट है। तो जब आप इन सब सीटों को ये तो कुल है सीट है, इनमें से कुछ जो है सीट जो है महिलाओं के लिए भी रखा गया है। ये यहाँ पे जो वर्णन किया गया है, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 6 सीट है, नहीं फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 0 0, इधर फिर 3 0, ये 13। तो ये बात करते हैं 41 सीट और ये महिलाओं के लिए ये वैकेंसी यहाँ पे बताया गया है। तो कुल तो देख ही रहे, कुल यहाँ 41 सीट जो है ये वैकेंसी में है। राइट, ये 41 सीट आपका है। चलिए फिर अब जो है आगे बात करते हैं कि आगे बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जैसे करके भी बिहार सिविल कोर्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि वैकेंसी जो है मतलब कितना था और लास्ट में जो है 700 पद जो है कम कर दिया गया। इसीलिए यहाँ पे ये नोटिस में जो है इन्होंने लिख दिया कि विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। नहीं, हो सकता है कि संख्या बढ़ भी जाए, वैकेंसी 41 से और भी ज़्यादा हो जाए, और ये चाहे तो 41 से कम भी कर दें। जैसे कि बिहार सिविल कोर्ट कलर के अभी एग्ज़ाम से अभी 18 मई से पहले कुछ दिन पहले सीट को घटा दिया गया था नोटिस निकाल करके। राइट, तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि विज्ञापित पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। इन्होंने पहले ही अपना जो है पल्ला झाड़ लिया है बीपीएससी ने। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वेतनमान की। तो वेतनमान की अगर बात की जाए तो ये वेतनमान जो है 44,900 से 1,42,400, यानी ये आपका बेसिक है, यानी लेवल 7 का। ये कितना का? लेवल 7 का ये जो है जॉब है। नहीं, ये लेवल 7 है। राइट, तो लेवल 7 तो अच्छी नौकरी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें। शैक्षणिक योग्यता के बारे में अगर बात करें तो यहाँ शैक्षणिक योग्यता क्या दिया हुआ है भाई? यहाँ सिर्फ आपको स्नातक होने का ज़रूरत है। क्या है? स्नातक अगर आप हैं तो आप जो है इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और उम्र के बारे में यहाँ पे बताया गया, दिनांक 1/8/25 से 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष पुरुष के लिए। बाकी पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे देखिए, पिछड़ा वर्ग के लिए भी बोला गया है, पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं, अनारक्षित महिला 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है। भाई इन लोगों को, आप लोगों का जो भी है काफ़ी एज में जो रिलैक्सेशन है, तो अच्छी बात है ये मौका आप लोग को मिल जाएगा। तो ये सारी जो मुख्य इम्पोर्टेंट बातें थी बिहार बीपीएससी एएसओ को लेकर के, इसके बारे में मैंने यहाँ पे चर्चा किया है। अब इसके बारे में कुछ भूतपूर्व सैनिक के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है कि इनको भी 3 वर्ष का जो है, इसमें भी समान भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 3 वर्ष तक प्रतिरक्षा सेवा में बिताई की समतुल्य रियायत दी जाएगी। यानी जो भूतपूर्व सैनिक है वो भी भाई साहब जो रिटायर होकर के आए हैं वो भी भर सकते हैं। और जो भूतपूर्व सैनिक है इनका जो मैक्सिमम एज है भैया, इनका मैक्सिमम एज जो है 57 वर्ष से अधिक ना हो। यानी 57 वर्ष से अगर अधिक हो जाता है जो आर्मी वाले हैं
जो रिटायर होकर के आते हैं, जो डिफेंस सर्विस, जो देश सेवा में लगे रहते हैं, उनको बहुत सारी छूट जो है यहाँ बताया गया है। अब बात कर लेते हैं इसका चयन प्रक्रिया का। तो कैसे जो है चयन, कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, कैसे एग्जाम में जो है आपका सिलेक्शन होगा, क्या इनका जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। तो चयन प्रक्रिया जो है यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। तो देख सकते हैं आप कि परीक्षा जो है 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले में आपका प्री हो जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा। फिर दूसरे चरण में क्या होगा, प्रारंभिक चरण में जो सफल होंगे उनके लिए मेंस होगा, यानी मुख्य परीक्षा होगा। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति पर आवेदक को मुख्य, मतलब आप देखें जब फॉर्म भरे तो फॉर्म को अच्छे से भरें। किसी भी चीज़ में अगर चेंज बदलाव होगा तो फिर आपको जो एग्ज़ाम से, मेन के एग्ज़ाम में वंचित किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं अब जो है प्रश्न कैसे रहेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य अध्ययन का होगा। भैया सामान्य अध्ययन यानी जीके का कितना प्रश्न आ जाएगा आपका, जीके का आपका प्रश्न जो है कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। यानी 50 प्रश्न कहाँ से हो गए आपके, जीके से हो गए। फिर आपका सामान्य विज्ञान और गणित, नहीं तो ये भी सामान्य विज्ञान और गणित यानी मैथ्स एंड जीएस, ये हो गया आपका। और फिर 50 नंबर का क्या हो गया भैया, ये आपका रीजनिंग हो गया। क्या हो गया, रीजनिंग हो गया, राइट। तो ये आपका टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हो गया, टोटल जो आपका 150 मार्क्स का एग्जाम हो गया, नहीं। और प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना मार्क्स दिया जाएगा, 1 मार्क्स दिया जाएगा। और समय यहाँ पे कितना रहेगा, 2 घंटा 15 मिनट का समय आप लोगों को अलॉट किया जाएगा कि ये 2 घंटा 15 मिनट में आपको जो है ये 150 प्रश्न का जो है क्या करना है 150 प्रश्न को हल कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समय के बारे में आप देख सकते हैं कि 2 घंटा 15 मिनट का जो है ये समय यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होता है, ये सब आपको पता ही होगा। और इसमें इस एग्ज़ाम की खासियत क्या है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो आप जो है पुस्तक भी लेकर के जा सकते हैं। यही एक ऐसा एग्ज़ाम है बिहार में जिसमें आप जो है किताब लेकर के जा सकते हैं, वो भी एक नहीं 3 पुस्तक लेकर के जा सकते हैं, यानी 3 बुक्स लेकर के आप एग्ज़ाम के अंदर में जा सकते हैं। लेकिन बुक जो है वो कैसे होंगे, एनसीईआरटी के हैं, बीएसईबी या आईसीएसई, यानी जो कि बोर्ड है एनसीईआरटी बिहार, जो बिहार का बोर्ड बिहार बोर्ड है, और आईसीएसई बोर्ड है, इनकी टेक्स्ट बुक ही लेकर के जा सकते हैं। आप कोई रेफरेंस बुक वगैरह लुसेंट या फिर किसी किरण का या फिर और भी किसी पब्लिकेशन का बुक्स, दिस तो दोज बुक्स आर नॉट अलाउड। अब आगे बात कर लेते हैं भैया, फिर इसमें दिया हुआ है कि आपका क्या सिलेबस में क्या रहेगा, फिजिक्स, ये सारा यहाँ पे दिया गया है। करेंट अफेयर्स के भी प्रश्न रहेंगे। करेंट अफेयर्स का खंड को में सामान्य अध्ययन में क्या क्या दिया गया है, सामान्य अध्ययन की जानकारी ये दिया, वर्तमान घटना, नहीं ये सब चीज़ों को अगर वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, खेल, नहीं। उसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देश, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता, तो ये तमाम चीज़ें, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, ये सब चीज़ें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान एवं गणित में क्या इनका सिलेबस है, इनका सिलेबस जो है मैट्रिक स्तर के होगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सारे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। मैथ्स के जो है नॉर्मल जो कंपटीशन में आप लोग तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, वो सारे प्रश्न, वो सब है। दशमलव और भिन्न, संख्याओं का अभिकलन, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, नहीं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, समय, दूरी, तो ये सारे प्रश्न जो है आने के चांसेस हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वैकेंसी है आपका। तो इस प्रश्न में जो है मोटा मोटी जो भी जानकारी है वो मैं दे चुका हूँ, लेकिन थोड़ा मैं मेंस के एग्ज़ाम के बारे में एक चर्चा थोड़ा कर लेना चाहता हूँ। मुख्य परीक्षा में अगर आप पीटी प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाते हैं, इसमें जो है दो प्रश्न पत्र जो है पूछे जाएंगे, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 में क्या होगा, इस परीक्षा के लिए क्या दिया हुआ है, वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे, ये ऑब्जेक्टिव होगा। ये बिहार सिविल कोड की तरह ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव जान रहे हैं हम लोग पहले से और एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव दे देगा, ऐसा कुछ नहीं। ये जो पहला सामान्य हिंदी का पेपर 1 होगा, ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। 4 इसमें विकल्प आपको मिलेंगे, नहीं
इसमें मिनिमम 30% जो आपको स्कोर करना होगा। नहीं, ये सिर्फ पासिंग के लिए है, क्वालिफाइंग इन नेचर है। हिंदी के प्रश्न होंगे, भाषा का माध्यम हिंदी ही होगा। फिर जो पेपर 2 होगा उसमें एसओ की परीक्षा में, इसमें जो है इसमें भी क्या होगा, ये भी बहुविकल्प। मेंस भी क्या होगा भैया, मेंस भी आपका क्या होगा, मेंस आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। मेंस ऑब्जेक्टिव होगा। और समान अध्ययन 50, समान विज्ञान गणित 50, प्रश्नों की संख्या मानसिक रीजनिंग 50। और ये बाइलिंगुअल में जो है आपका एग्जाम होगा। चलिए, तो ये तमाम जानकारी बीपीएससी एएसओ का था जो कि मैंने दे दिया है। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें। और इन सब एग्ज़ाम्स के से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ वीडियो होंगे वो मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। तो ज़रूर चैनल को विज़िट करें। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।